एलन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर ब्रजेश माहेश्वरी ने बताया कि जब से एनटीए ने नीट का एग्जाम कराना शुरू किया है, तब से हर बार एग्जाम में कुछ न कुछ गड़बड़ी जरूर होती है। ब्रजेश माहेश्वरी ने कहा 2020 से 2023 तक केवल 7 स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम में 100% मार्क्स मिले हैं, पर इस बार एक ही सेंटर से इतने स्टूडेंट्स को नंबर 1 रैंक मिलना बहुत हैरान करने वाला है। एनटीए जब से एग्जाम कंडक्ट कर रहा है, कभी जेईई मेंस में दिक्कत आती है, कभी आपके इसके नीट के हिसाब से नीट यूजी एग्जाम में दिक्कत आती है। हर बार कुछ न कुछ उनकी प्रॉब्लम छोटी मोटी चली है। मेन गड़बड़ी क्या हुई, हर बच्चा अपने जब पढ़ाई करता है उसको मालूम है लास्ट ईयर इतना कट ऑफ गया, उससे पहले इतना कट ऑफ गया था। जब भी कोई कट ऑफ की बात करते हैं तो 2 बातें होती है, या तो ऑल इंडिया कोटा का मिल जाए या अपने स्टेट मेडिकल कोटा का मेडिकल कॉलेज मिल जाए। तो उसके मन में होता है कि इतने नंबर पे मुझे आराम से मिल जाएगा। तो लास्ट टाइम जैसे जो जाता है उसमें 4-5 नंबर जोड़ लो, बस ±5 होता है मैक्स। 2020 से अपने इस एग्जाम में जब से इसको नीट के हिसाब से बोला जा रहा है, कंडक्ट किया गया एनटीए ने, तो उसमें 720 आना शुरू हुआ। 2020 में 2 बच्चों के आए, 2021 में 3 बच्चों के आए, 2022 में क्वेश्चन को रिजेक्ट कर दिया तो किसी के नहीं हुए, 716 टॉपर के थे। 2023 में फिर 2 बच्चों के आए, कुल मिला के 4 साल में अभी जोड़ के 7 बच्चों के हुए। ये 2024 में एकदम क्या हो गया कि साहब एक जगह से, जज्जर जगह एक जगह है वहां हरियाणा में, वहां पर एक सेंटर से 6 बच्चों के पूरे 720। इंडिया टीवी के रिपोर्टर्स नीट रिजल्ट में सबसे ज्यादा चर्चा में आए हरियाणा के झज्जर जिले के सेंटर पर पहुंचे, उसकी जांच की। झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल में एग्जाम देने वाले 6 स्टूडेंट्स टॉप रैंक में आए हैं, यानी कुल 67 टॉपर्स में से 10%, यानी 6 ने एक ही सेंटर में बैठकर एग्जाम दिया। 6 के 100% मार्क्स आए, 720 में से पूरे 720, और रैंकिंग में टॉप। झज्जर के इसी सेंटर के 2 स्टूडेंट्स को 718 और 719 नंबर मिले। अब ये कैसे हो सकता है? ऑल इंडिया रैंकिंग में झज्जर के इस सेंटर के स्टूडेंट 61 से 69 नंबर पर हैं। आरोप यह है कि इन सारे स्टूडेंट्स ने एक साथ बैठकर एग्जाम दिया, सबको पूरे मार्क्स दे दिए गए, जिनके स्कोर कम थे उनको ग्रेस मार्क्स दे दिए गए। इस रैंकिंग को देखकर तो झज्जर के हरदयाल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल भी हैरान हो गई। प्रिंसिपल अंजू यादव ने कहा, जिन स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया टॉप रैंकिंग आई है उन सब ने अलग अलग कमरों में बैठकर एग्जाम दिया था, फिर भी सबको एक जैसे नंबर कैसे मिल गए, ये उनकी भी समझ से बाहर है। एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि 7 बच्चे एक ही एग्जाम सेंटर में बच्चे बैठे थे, आपने हमको ये शीट दिखाई है, उसको क्लेरिफाई। सर मैंने आपको, ये हमारे यहाँ पे 504 बच्चे थे, एक रूम में 24 बच्चे बैठते हैं, दैट मीन्स कि 21 रूम की सिटिंग है। मेरे पास पूरा सिटिंग प्लान है जिसमें बच्चे बहुत दूरी पे हैं, डिफरेंट रूम्स में हैं। यू कैन गो थ्रू विद द प्लान। एक बार ये दिखाना चाहूं तो ये पूरा सिटिंग प्लान है जिसमें जो बच्चा जहां बैठा है उसमें एंटी ऑब्जर्वर 1, 2, सेंटर सुपरिंटेंडेंट, डिप्टी सेंटर सुपरिंटेंडेंट, सबके हस्ताक्षर हैं, स्टैंप है। इसमें अगर देखेंगे तो पहले पेज पर कोई टॉपर नहीं है। आप ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे तो रूम नंबर 2 में एक टॉपर है जिसका रोल नंबर है 037, जो लास्ट 3 डिजिट है। उसके बाद अगले कमरे में कोई टॉपर नहीं है, उसके 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 अगले कमरे में रूम नंबर 7 में जाकर फिर एक अगला टॉपर आता है जिसका आखिरी सीरियल नंबर है 168। उसके बाद रूम नंबर 8 में एक टॉपर है, रूम नंबर 9 में एक टॉपर है, बाकी कोई रूम नंबर 11 तक कोई टॉपर नहीं है। अगला टॉपर रूम नंबर 14 में आता है। तो मैम जब ये खबर आई कि आपके स्कूल से 7 बच्चे टॉपर निकल आए हैं और आरोप लगे कि कुछ गड़बड़ हुई है, इस पर आप क्या कहें? वेरी शॉकिंग, मतलब हम लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया था कि इतनी फेयर ढंग से किया है। और जिस दिन 5 तारीख को पेपर हुआ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि डबल सेट्स आए हो। मेल की जिसमें आई हैव रिटन एवरीथिंग कि हमारे यहाँ पे डबल सेट्स आए थे, और जो बाकी पूरी कंट्री में जो सीरीज गई है और जो हमारे कोड्स है दे आर डिफरेंट। तो काइंडली डू समथिंग। या तो मेरे सेंटर में अगर गलत कोड गया तो कोई आना ही नहीं था, है ना। अगर हमारी सीरीज अगर गलत बोली गई है कि आप लोगों ने गलत क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप लोगों ने LMNOP कर दिया जबकि बटना QRST चाहिए था, दैट मीन्स कि 0 रिजल्ट आता फिर तो हमारे यहाँ का। तो टॉपर कैसे आ गए मेरे स्कूल से?
आप सोचिए, प्रिंसिपल साहिबा कह रही हैं कि मेरे स्कूल से टॉपर कैसे आ गए।